बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। अफवाज पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। उनके तनख्वाहों में, उनके अलाउंसेस में बहुत बड़ा इजाफा देखने को आया है। इस वाले से नोटिफिकेशन भी आ गया है और अलाउंसेस में बेपनाह इजाफा और किस अलाउंस में कितना इजाफा हुआ है ये आपको बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किसका कितना इजाफा और किस अलाउंस में हुआ है। इसके साथ साथ EOBI जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। एंड पे मैं बताऊंगा, वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले आपको याद हो कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि पाक फ़ौज जो है, जो हमारे जवान हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उन तमाम के लिए स्पेशल अलाउंस जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह किया गया। तमाम बंदों को पता है कि जो बेसिक पे स्केल है जो 2024-25 में चल रहे हैं, जो 25 का जो जुलाई चल रहा है, इसमें जो आपका बेसिक है उस पर आपको 50% जो ऑफिसर्स हैं उनको स्पेशल रिलीफ अलाउंस के नाम पर जो है वो पैकेज दिया गया था और 20% जो है वो फौजी जवानों और FC के JCOs के जो भी अफराद इसमें शामिल हैं और बाकी वर्कर्स को भी 20% रनिंग बेसिक पे दिया गया है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था कि ASF के हवाले से जो एविएशन सिक्योरिटी अलाउंस जो है उनको दिया गया था वो था तकरीबन 50%, मगर इनके साथ हाथ ये हुआ कि इनके 2 अलाउंसेस जो थे वो बंद कर दिए गए। ये वो बातें हैं जो मैंने पिछले तमाम तर व्लॉग्स में बताई हैं और इसको आपने सुना भी होगा कि जी इजाफा हो गया है। अब इजाफे के साथ साथ अब कौन सा ऐसा इजाफा कर दिया है, ये तो बहुत है। लोग इसी पे चीख रहे थे जी इनको दिया, हमें क्यों नहीं दिया। DRA के लिए सूबे रुल रहे हैं, वो कह रहे जी हमें क्यों नहीं दिया। तो इस सूरत हाल में एक और ख़बर भी आई है, वो है बुजुर्गों की। जो EOBI के बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनके लिए खबर है। बड़े बड़े सीनियर्स बंदे हैं और वो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बड़े अजीब जी कमेंट करते हैं ये झूठी खबर है। भाई फाइनेंस के जो वेबसाइट उस पर ये नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। हर नोटिफिकेशन फाइनेंस की वेबसाइट पे मौजूद नहीं होता भाई। कुछ नोटिफिकेशन जो है वो अदारे अपने आप खुद निकालते हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी होता है। जिस तरह मैंने ये आपको स्पेशल अलाउंस की बात की थी, एविएशन सिक्योरिटी अलाउंस की बात की थी, ये सच्चे हैं और इस पर अमल भी हुआ है। अब बुजुर्गों के हवाले से भी एक बड़ी अच्छी खबर आई है, वो भी डिस्कस करेंगे। मगर सेमी गवर्नमेंट के मुलाजमीन के लिए बड़ी अहम खबर है कि इनको भी एडहॉक 10% जारी कर दिया गया है। बुजुर्ग पेंशनर्स के हवाले से बड़ी अहम खबर है, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि KP की हुकूमत आजकल बड़ी दयालु हुई पड़ी है। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी अलाउंस 18,000 रुपये ऑफिसर्स हजरात के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में बाकायदा ये तहरीर था कि हम तमाम तर 19 स्केल और इससे अबव जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको 18,000 का यूटिलिटी अलाउंस मंजूर करते हैं और ये कमेटी का मुश्तरका फैसला भी है। उसके बाद जो एग्जेक्टिव अलाउंस है उसका जिक्र आज मिल गया है। उन्होंने कहा है जी जो एग्जेक्टिव अलाउंस है ये तमाम तर 17 स्केल से 21 स्केल तक तमाम ऑफिसर्स को दिया जाएगा। तो भाई अगर तमाम ऑफिसर को दिया जाएगा, जो इससे नीचे वाले बंदे हैं जिनकी ना तनख्वाहें ज़्यादा हैं ना जिनको कोई अलाउंस मिलता है, तो उनकी तनख्वाहों में और उनको ये ना यूटिलिटी अलाउंस उनके लिए है ना एग्जेक्टिव अलाउंस उनके लिए है। उनके लिए सिर्फ खाली तनख्वाह ही है, उस पर वो गुजारा करें, बाकी जो हैं वो जाएं जहां मर्जी, मगर ऑफिसर्स के लिए काम बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जी अफवाज पाकिस्तान के, तो वारे न्यारे हो गए। उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे अहम अलाउंसेस के बारे में बात की गई है, मैं आपको बता देता हूं और बड़े ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले बात करूं कि एक ऑफिसर्स का अलाउंस है, उस अलाउंस के बारे में यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूं और यही जो है ये हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
پہلے جو تھا ان کا آفیسرس کا جو الاؤنس تھا پر منتھ کے حساب سے 1460 روپے تھا، اس کے بعد کتنا کر دیا گیا 7000. ایک الاؤنس تھا جو 893 روپے تھا، آئی تھنک راشن کا جو الاؤنس تھا، وہ الاؤنس جو ہے وہ 15,000 کر دیا گیا. اسی طرح 1220 کا الاؤنس تھا 3600 روپے کر دیا گیا. 2500 کا الاؤنس تھا 7500 کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 1035 الاؤنس تھا 3105 کر دیا گیا. اسی طرح پوری لسٹ موجود ہے بھائی، بہت زبردست جو ہے وہ اضافے کیے گئے ہیں، الاؤنسز کے لمبی ڈھیر لگ گیا. اس کے بعد ہے ریویژن آف دا ایس ایس جی. ان کے الاؤنس میں بھی پہلے 40% اضافہ تھا بیسک پہ 2011 کی، اب وہ اضافہ جو ہے وہ 40% 2017 کی بیسک پہ کیا جائے گا. زبردست جی. اسی طرح ایک اور الاؤنس نیچے لکھا ہوا 1220 تھا، وہ 3660 روپے کر دیا گیا. سارے بتاؤں گا تو جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، خود دیکھ لیں. اور اس کے بعد ہے بڑی اہم ایک چیز ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایسے بندے جو بیچارے ابھی سیمی گورنمنٹ میں آتے ہیں، ان کے بھی 10% ایڈ ہاک کو پاس کر دیا گیا. یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. تو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جو فوجیوں کے لیے ہوا ہے، فوجی بھائیوں کے لیے بڑا اہم جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ای او بی آئی کے اولڈ پینشنرز ہیں، ان کے لیے خبر ہے، یہ دیکھ لیں ایک دفعہ. اس کے بعد ہے کہ وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی پینشن میں 15% اضافے کی منظوری دے دی. اب یہ جب میں بات کروں گا تو بڑے دوست یہ کہیں گے یہ تو خبر پہلے بھی چلی ہوئی تھی، آپ بار بار پرانی خبریں پڑھ رہے ہیں. تو بھائی نئی خبر یہ ہے اس میں کہ جس کے کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ڈیلی پاکستان آن لائن وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی پینشن میں 15% اضافے کا جو حتمی فیصلہ وہ کر لیا، اس کی منظوری دے دی ہے. اور جیو نیوز کے مطابق، یہ کوئی عام نہیں ہے، جیو نیوز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت مختلف معاملات پر جو غور کیا گیا. ذرائع کا مطابق اجلاس میں وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی پینشن میں اضافے کی سمری بھی منظور کر دی گئی. اور ذرائع کے مطابق ای او بی آئی کو 1 جنوری 2025 سے اس کو جو پیچھے سے سٹارٹ کیا جائے گا، اور جو مہینے گزر گئے ہیں وہ لم سم آپ کو ملے گا بھی. تو بارے نیارے ہیں جی، بڑی زبردست خبر ہے. مگر کچھ دوست فتویٰ ضرور لگائیں گے کہ جی یہ خبر نہیں ہے. تو بھائی یہ نیوز پہ اس ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہے جیو نیوز کی، آپ وہاں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی اہم جو پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے، نوٹیفیکیشن جو آپ کو دکھائے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.